चलो कल हमने थोड़ा सा जैसे बूट स्ट्रैप के बारे में देखा था, है ना, कि बूट स्ट्रैप आपका काम थोड़ा सा इजी कर देता है, फास्टन कर देता है। जो चीज़ें आपको पहले से बनी बनाई, मतलब जो मोस्टली आपका यूज़ होते हैं कंपोनेंट या फिर जैसे कंसेप्ट, वो सब कुछ ऑलरेडी आपको बने बनाए यहाँ पे दिए गए, तो आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और एक बड़ी टीम में काम करने के लिए भी आपको ज़रूरी है कंसिस्टेंट सिस्टम हो जिसको सब लोग फॉलो कर सकें, और आपको हर एक बंदे को समझाना नहीं पड़े कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो भाई ऑलरेडी ये रिटर्न है, और बहुत सारे जो भाई मोस्ट पॉपुलर आपका फ्रेमवर्क है ना, तो इसको भाई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसके बारे में कुछ क्लासेज हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उनको क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे उसका यूज होता है। यहाँ पे सबसे पहले एक है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर आप बनाते हो कंटेनर, ठीक है। जब आप कंटेनर बनाते हो तो आपका भाई कंटेनर के अंदर आप चीज़ें लेते हो, कंटेंट लेते हो, और आप उसको थोड़ा पेडिंग वेडिंग ये सब देने की कोशिश करते हो। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। कैसे? यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, एक डिव मैंने लिया, और एक डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, एक हेडिंग ले ली। ठीक है, और मैं इसको एक जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा आपका, ठीक है। अब मैं इस पर जैसे बूट स्टेप अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बूट स्टेप अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? पहले तो हेड सेक्शन में जाके आप वो जो इसका सी एस एस है उसको ऐड कर लेंगे, है ना। सी एस एस का लिंक कहाँ से मिलेगा? गेटिंग स्टार्टेड में मिल जाएगा आपको। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में यहाँ से एक बार राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये है, ये वाला सी एस एस आपको यूज़ करना है। ठीक है, किया जा सकता है। कॉपी कर लूँ, ये कॉपी कर लो। और ये केवल एक जगह नहीं है जहाँ से बूट स्ट्रैप आपको मिलेगा। आप सीधा जैसे ऐसे बोलेंगे बूट स्ट्रैप CDN, तो यहाँ से कई वेबसाइट आपको मिलेगा। ये है जैसे CDN जैसे काफ़ी पॉपुलर है, ये आपको सारी फाइल दे देगा, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है इसका बूट स्ट्रैप का। ठीक है, उसमें बूट स्ट्रैप min.js, बूट स्ट्रैप grid min, ये सारा फाइल आपको यहाँ पे अलग अलग करके भी दे सकता है। ठीक है, तो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैं एक बार लेके आता हूँ। इसको कॉपी कर लिया मैंने, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डन। ठीक है, इतने से में काम हो जाएगा। सेव कर देता हूँ इसको। सही है। देखो इसने किया क्या है अभी तक, क्या किया है? मार्जिन हटा दिया। ठीक है, इसने वो बॉडी पे जो मार्जिन लगता है, जो हम हमेशा हटाते हैं जब भी अपना वेबसाइट शुरू करते हैं, तो 10 पिक्सल का 8 पिक्सल का जो भी आपका मार्जिन था, इसने हटा दिया है। अब मैं इसमें जैसे क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्लास मैंने बोला कंटेनर, ये सारा काम जो है मेरा कंटेनर में होगा, ये कंटेनर। ठीक है, अब इसने क्या किया देखो, ये देख रहे हो? ठीक है, आपका कंटेंट कभी भी किनारों पे नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आपका कंटेंट जो है किनारों से दूर ही रहेगा। ये इस चीज़ को वेरीफाई करता है ना, कि भाई आपका मोबाइल स्क्रीन पे तो आपको ऐसा दिखेगा, मोबाइल स्क्रीन पे भी देखो इसने जगह छोड़ी हुई है ना। और आपका जैसे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन, जैसे टैबलेट के लिए बोल दें, थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन आपका स्क्रीन है ना, HD क्वालिटी का आपका भाई स्क्रीन है बहुत, तो ये आपको इतना सा स्पेस के अंदर कंटेंट दिखाएगा, बाकी स्पेस को क्या रखेगा? खाली रखेगा। और ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिव है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया क्वेरी आपने कितना लिखा अभी तक? नहीं लिखा ना। इसके लिए मीडिया क्वेरी का काम जो है वो आपका बूट स्ट्रैप खुद पहले से लिख के रखता है ना। ऐसा नहीं कि बूट स्ट्रैप ने लिखा नहीं है, बूट स्ट्रैप लिख के रखता है। तो जो फाइल आपने यहाँ पे ऐड करी थी उसके अंदर सब कुछ मीडिया क्वेरी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो कंटेनर एक तो ये होता है। अब कंटेनर को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर सकता हूँ क्या? मेरी जो स्टाइल है, बस बेसिक स्टाइल तो इसने दे दिया है, बाकी मेरा कुछ स्टाइल करना चाहूँ मैं उसको बोल दूँ कि बैकग्राउंड जो है उसका हल्का ब्लू कर देते हैं, तो 0, 0, 255, 0.1 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट है। अब आप समझ रहे हो, हमेशा जो है ये इसमें इतना स्पेस मेंटेन रखेगा। अब ये कैसे मेंटेन रखता है, यहाँ पे देखें, ये है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स है। तो ये जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, तो उसका भाई जैसे रेजोल्यूशन क्या मान के चलता है, 576 पिक्सल से कम अगर कुछ है तो मैं उसको क्या बोलूँगा?
मोबाइल है या फिर जैसे आपका आईफोन है या फिर इस तरीके से, अगर आपका रेजोल्यूशन 768 पिक्सल से कम है, अच्छा मिनिमम जो है 768 पिक्सल एंड अप, ठीक है, मतलब इसके ज़्यादा आपका होना चाहिए। तो 768 पिक्सल, तो ये कहाँ कौन सी रेंज के बारे में आप बोल रहे हो? 576 से ऊपर, ठीक है, और 768 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये 768 पिक्सल जो है ना, ये कहाँ तक जाएगा? 991 पिक्सल तक जा सकता है। अब 991 पिक्सल, 992 पिक्सल से कौन शुरू हो जाता है? डेस्कटॉप शुरू हो जाता है। तो ये इसको लगता है कि ये डेस्कटॉप पे देखी जा रही है। और फिर अगर 1200 या 1200 पिक्सल से ऊपर आप देखते हो तो ये किसको मानता है? आज आपका जैसे भाई अपना हाई रेजोल्यूशन आपका भाई 32 इंच का टीवी हो सकता है या स्क्रीन हो सकता है, उनको ये मानता है। तो यहाँ पे अलग अलग जैसे आपको ब्रेक पॉइंट्स दे रखे हैं और इन्हीं के हिसाब से ये अपना डिसाइड करता है कि कितना पेडिंग मुझे देना है। तो अगर मैंने इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ मैं, तो ये समझता है कि अच्छा ये मोबाइल पे आ गया, तो मोबाइल पे तो मुझे इतना स्पेस चाहिए नहीं साइड में, क्योंकि वैसे एकदम पास से देखेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने वो हटा दिया, ठीक है। विड्थ जो है 100% कर दिया इसकी। यहाँ पर इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी कम करी है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी और कम करी है, इस तरीके से। तो ये है, ठीक है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ये मान के चलता है, ऐसा आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसमें जैसे एक तो है कि भाई आपका ये कंटेनर है नॉर्मल, एक दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ। 2 कंटेनर आपने बना दिए, एक एचआर भी ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अब एचआर तो देखो पूरा, ठीक है। अब कंटेनर ये है। अब इस कंटेनर को अगर मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ से मुझे नहीं चाहिए यार, आपका जो कंटेनर आप बोल रहे हो ना, उसमें आप ये मार्जिन वार्जिन दे दे, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे फुल स्क्रीन पे चाहिए। हो सकता है इसमें कोई स्लाइड शो हो, ठीक है, तो उसको मैं फुल स्क्रीन पे करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको ऐसा कर देंगे FLUID, फ्लूड, ठीक है। ये कंटेनर कैसा है? फ्लूड है ना। तो अब इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। फ्लूइड का मतलब ये है कि भाई जैसे पानी नहीं होता, जैसे आकार में होगा उतना भाई पूरा फैल जाता है, उसी तरीके से ये आपका पूरा फैल जाएगा। कहीं पे भी आपको स्पेस, ये इसकी विड्थ कितनी होगी? 100% होगी। पैडिंग जरूर दे देगा ये, बाकी आपका कोई चीज़ ये छेड़ेगा नहीं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो भाई 2 तरह के कंटेनर है, एक तो नॉर्मल कंटेनर और एक कंटेनर फ्लड करके है। तो सेव कर देते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं ये, चलो जेड इंडेक्स वगैरह दे रखा है। इसके अंदर अगर मैं देखो ग्रिड बनाना चाहूँ, ग्रिड आपने पहले से पढ़ा है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे देखें, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे सेकंड ये फर्स्ट वाले के अंदर कर रहा हूँ, अलग से कर लूँगा, अलग से कर लेते हैं। चलो ये सेम फाइल में कॉपी करके वहाँ पे रख दूँगा, बूटस्ट्रैप मुझे मिल जाएगा। अभी तक मैं जावास्क्रिप्ट का कोई फीचर यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल CSS यूज़ कर रहा हूँ। सेव, वही कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं, स्टाइल यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये कंटेनर मैंने बना दिया। तो सबसे पहले तो आपको कंटेनर डिसाइड कर लेना है कि मुझे कैसा कंटेनर चाहिए, उसके बाद में फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ कॉलम बनाने, जैसे 3 कॉलम बनाने हैं, है ना, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि एक रो बनाओ और उसके अंदर कितने कॉलम बनाओ? 3 कॉलम बनाओ। तो कैसे लिखना है? यहाँ पर आपको एक डिव लेना है, उसकी क्लास क्या कर दी? रो। इस रो के अंदर कितने कॉलम है, तो आपने यहाँ पे कॉलम बोल दिया। इसको मैं एक बार ऐसा कर, और डॉट कॉल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
ये देखो, ठीक है। अब ये कॉलम जो आपने बनाया है इसके अंदर भी ये मेंटेन रखता है, देखो पैडिंग आपने दिया है क्या, लेकिन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये कॉलम है, कितने कॉलम आपने बोले, एक रो आपको बनाना है, कितने कॉलम आपने दिए हैं, 3 कॉलम दिए हैं, ऑटोमेटिक ये 3 में इसको 33.33 में डिवाइड कर देगा। अगर ये इसकी जगह पे कंटेनर फ्लड होता तो इस तरीके से डिवाइड कर देता पूरा, ठीक है। तो इसने 3 पोर्शन में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 2 में रखना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे हटा दो इसको, ठीक है। 2 कॉलम आपने बना दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, 50-50 हो गया, ठीक है। और ये पूरा जो है मोबाइल स्क्रीन पे भी काम कर रहा है क्या, देखो सही है क्या, सही है। वही सेम चीज़ जो आप इसको करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इक्वली जो है इसको डिवाइड कर सकता हूँ, जितने भी कॉलम आपको बनाने पड़े, 4 कॉलम। तो ऐसा लिखना है। ये रो के बिना भी काम करेगा क्या, तो अगर मैं रो को हटा दूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो रो के बिना ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई आपके जो कॉलम है उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसका पेरेंट क्लास को रो होना जरूरी है। तो आपका ऐसे ही होता है, कंटेनर के अंदर कुछ रो होते हैं। तो बेसिकली जो भी आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, जैसे कि तो वेबसाइट है, और इसके अंदर जैसे नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पे स्लाइड शो हो गया, यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में, इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और, तो आप पहले तो इसको रो में डिवाइड करेंगे, इसको रो में डिवाइड कर दो कि ये पहली रो है, इतना इतना, ठीक है। ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ठीक है। और ये क्या है, चौथा रो, ठीक है। अब मैं इसको भी डिवाइड करना शुरू करूंगा, तो इस रो को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एक ही है। इस रो के अंदर भी पूरा सेक्शन एक ही है। इस रो को मुझे 4 में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4। क्या करूंगा, मैं बोलूंगा रो के अंदर, जैसे कंटेनर तो पूरा एक बन गया, इसको मैं यहाँ पर सबको एक कंटेनर में ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि सबको अगर मैं लूंगा तो ये भाई आपका मार्जिन पैडिंग जो है पूरा सही से लगा देगा, सब पे लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर 4 तो रो है, और 4 रो में जो तीसरा आपका रो है उसके अंदर 4 पार्टीशन है, ठीक है। चौथा जो उसमें कितने पार्टीशन है, उसमें 2 ही पार्टीशन है, लेकिन उनका जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वल नहीं है इनको भी अपन देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो इसको कितना कितना भाग देना है, बस वो आपको बोलना है, बाकी सारा काम इजीली कर देगा। तो यहाँ से जैसे रो आपने बना दिया इस तरीके से, डन है, ठीक है। अगर यही सेम लेआउट आपको बनाना पड़े एक बार, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ कंटेनर के अंदर जो पहला रो है, आप बोल दो यहाँ पे div डॉट रो, और इसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम बनाना है, ठीक है। इसको आप बोल दो नेविगेशन बार, ठीक है। ये तो नेविगेशन, फिर स्लाइड शो आपको लेना है, तो यहाँ पे आपका स्लाइड शो आएगा, और फिर आपके ये 4 में डिवाइड हो ही गया, और इसको यहाँ से ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कॉलम 9 एंड कॉलम 3 मैंने दिया, ये देखो जब भी आपका कोई ग्रिड आपका होता है वो 12 पार्ट में इक्वली डिवाइड रहता है, ठीक है। तो 12 पार्ट में आप इसको डिवाइड करके मान लो, अब जो भी आपको करना है कि भाई 9 पार्ट में इसको दूंगा। एक बार मैं इसको यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ, कॉलम 1 2
4 5 एंड 12। मैक्सिमम आपका 12 आपको मिलेगा। अब इनको जैसे मैं अलग कलर दे रहा हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड जो है RGBA में रेड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई नंबर नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि इक्वल में आपको करना है, और अगर कोई नंबर दे दिया है तो इसका मतलब जो आपने नंबर दिया है उसके हिसाब से भाई टोटल कुल मिला के 12 बनना चाहिए। अगर मैं इसको इक्वली 50-50% में करना चाहूँ, यहाँ पे कितना लिखूँ, 6 और 6। ठीक है, एक बार देख लो इसको, 6 एंड 6। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एक ही बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको या तो सीधा कॉलम लिख दूँ या फिर मैं क्या लिख दूँ, कॉलम 12 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं कॉलम 11 लिखूँ तो क्या होगा, थोड़ा स्पेस बचेगा, ये थोड़ा स्पेस बच रहा है, तो ये जो है ये आपका एक कॉलम का जगह है। ठीक है, इस तरीके से तो कोई भी आपका ग्रिड होगा तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है, कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये करना है कि नेविगेशन बार तो मेरा इतने से में रहे। ठीक है, और जो स्लाइड शो है ये मेरा पूरे में रहे, ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बाकी जैसे ये 1 कॉलम 3 कॉलम ये भी आपका छोटे में ही रहे, है ना, ये इनके बीच में स्पेस हो। क्या किया जा सकता है यहाँ पर, आप सिंपली इसको, अब कंटेनर भाई आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, इसका कंटेनर अलग होगा, इसका कंटेनर अलग होगा, इन दोनों का कंटेनर अलग होगा। ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं। तो कंटेनर जो नेविगेशन बार है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया। अब इसको यहाँ पे इसको आपको देना है फुल में। ठीक है, तो फ्लड बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये लो फ्लूड करके बोलना है ड्यू डॉट कंटेनर फ्लूड, ये लो, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ठीक है, स्लाइड शो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको वापस से, इन दोनों को मैं वापस से कंटेनर में लेना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों को वापस से कंटेनर में दो, ये डी डॉट कंटेनर, ये नॉर्मल कंटेनर है जहाँ पैडिंग लगना चाहिए, और ये नीचे जैसे बंद हो ही जाता है, तो ठीक है। अभी आपका इस तरीके से काम करेगा जो भी वेबसाइट बनाना है। देखो सबसे मस्ट आपका क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेआउट को ब्लॉक करना है। अगर लेआउट सही से ब्लॉक नहीं किया आपने, नींव सही से, वो अपना नक्शा सही से नहीं बनाया, तो आपका डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। और ये जो डिज़ाइन बनाने का, लेआउट बनाने का काम है, बूटस्ट्रैप आपका काम कर देता है। चलो, तो अब इसके अंदर जैसे आपको पता है नेविगेशन बार डालना है ना, तो नेविगेशन बार में कहीं से भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो नेविगेशन बार का यहाँ पे ऑलरेडी आपको कंपोनेंट में मिल जाएगा। चलो कंपोनेंट से ढूंढ के निकाल लेंगे यहाँ से नेव बार, और ये नेव बार है। ठीक है, आप इसके अलावा देखो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, अगर आपको केवल बस ये ऐसा ही चाहिए और कुछ मेन्यू वगैरह कुछ नीचे नहीं, केवल इतना लगा दो, नेव खत्म। ठीक है, इमेज एंड टेक्स्ट आ जाएगा केवल इसके अंदर। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी सिंपली कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया नेविगेशन बार की तरह। ठीक है, और ये इमेज आपको कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इमेज में एक बार लेके आ जाता हूँ। इमेज एड्रेस, और यहाँ पे कर देंगे ठीक है, यहाँ पे लिया जा सकता है उस तरीके से। उसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा तो ये नेविगेशन बार आपका। अब नेविगेशन बार के अलावा जैसे यहाँ पे इसका कलर वलर दिया हुआ है,
है ना। ये कलर वलर भी आप हटा सकते हैं। ये कलर हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे आप रखना चाहो मेन्यू वगैरह के वो लिंक जो है, बटन वगैरह रखना चाहो, वो सब कुछ रखे जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा जैसे खाली सा आपको ये दे दिया। चलो स्लाइड शो के बारे में बात करें। अगर मैं, चलो स्लाइड शो नहीं, उससे पहले जैसे नेविगेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेता हूँ। ये है आपका, इस तरह का भी बन सकता है, जहाँ पे फोटो नहीं है, यहाँ पे केवल लिंक्स है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। ये कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट कर देंगे, इसमें बना दूँ। या फिर अगर मैं स्लाइड शो वाले में रखना चाहूँ, देख लें एक बार। ये आपका देखो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें रख दूँ तो इसमें रख दूँ तो, है ना, या फिर इसमें रख दूँ, तो अपना साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। नेविगेशन बार थोड़ा बड़ा है तो मैं नीचे वाले में रख रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 6। ठीक है, बिल्कुल हाफ कर दिया इसका। ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, देखो जिस भी कंटेनर के अंदर आप इसको पुट करेंगे, वो उसी कंटेनर का विड्थ ले लेगा। ठीक है, अब जैसा भी आपको बनाना है, सारा सब कुछ बनाया जा सकता है। जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, यहाँ पे कोई कंटेनर छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, इस तरीके से आप बना लेंगे। तो इसको मैं वापस कर लेता हूँ बैक। इसके सारे जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिव है, तो कहीं पे भी आप उसको पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा। तो यहाँ से ठीक ठाक सा जो था वो ले सकते हैं। यहाँ पे आए, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, नेविगेशन बार। अब इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो वही सेम, भाई 5-6 कलर उन्होंने सिलेक्ट किए हुए थे आपके लिए, तो कलर आप ले सकते हो। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये कलर है। ठीक है, नेविगेशन बार डार्क, बीजी डार्क। ठीक है, ये अगर क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, कहाँ करना है, ये है नेविगेशन बार कैसा, लाइट, बैकग्राउंड कैसा है, लाइट। ठीक है, इसकी जगह पर इनको हटा रहा हूँ मैं, ये लगा दिया मैंने नेविगेशन बार डार्क और बीजी डार्क। ये आपका नेविगेशन बार चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये काम नहीं करेगा जब तक मैं इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक बार जैसे जावास्क्रिप्ट को भी मैं ऐड कर ही देता हूँ, यहाँ से भाग के जावास्क्रिप्ट भी ले आता है। और इसको नीचे नीचे एक बार लगा देता हूँ। ये वाला नहीं होगा, 4.1.3। वो दूसरा वेबसाइट चल रहा था, वो 4.1.3 था। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है 5.3, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना, वो दूसरा वेबसाइट था। यहाँ से इसको कॉपी करना है, इनको भी ठीक कर लेते हैं। कॉपी, आपका वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं। ये दिक्कत है इसमें। 5.3।
एक मिनट, मैंने इसका कोड सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया सही। एक बार मैं इसका कोड जो है नई वेबसाइट से ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है नेविगेशन बार, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्जन मेरा दूसरा ओपन हो गया था, ये पुराना कोई वेबसाइट था, ये पुराना वेबसाइट है। ये क्या है, 4.1 है ना, तो ये नहीं करना है आपको, नए वाला यूज़ करना 5.3 वाला। तो अब जैसे यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। बस करना क्या है, ये यहाँ पे जो क्लास दी हुई है आपको, उनको क्लास को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जैसे बॉडी क्लास को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्लास यूज़ करना है। थोड़ा नीचे आके ये बॉर्डर बॉटम वगैरह नेव बार बीजी डार्क, जैसे इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। नेविगेशन बार डार्क, नेविगेशन बार ठीक है। अब ये वाला जो है, ये है डेटा BS थीम, ये शायद इसका फॉन्ट के लिए है, फिर ये फॉन्ट के लिए है। तो अगर आपके डार्क थीम है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका थीम जो डार्क है या लाइट है, क्योंकि कई बार क्या है कि आप खुद का कस्टमाइज कलर भी ले सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो आपको खुद बताना पड़ेगा, या फिर आप जैसे इसका ये थीम लगा देंगे तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, है ना, या ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जैसे ये तो कलर हो गया इसका, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से जैसे BG डार्क लिखा आपने, BG प्राइमरी कर दोगे इसको, ये प्राइमरी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ लाइट, ये आपका लाइट कलर है। अब ये लाइट कलर है तो भाई आपका थीम यहाँ पे कौन सा होगा, लाइट, टेक्स्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिंक गाइड नहीं किया है, यहाँ पे है ना, ठीक है। ये मोबाइल के लिए है, ये इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ठीक है। तो लाइट करके ये कुछ भाई आपके डेंजर कर दूं, डेंजर कल आपने देखा था, डेंजर भी आपका सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे BG डेंजर, ठीक है, वही सेम कलर है आपका। अब इसके अंदर आपको लाइट करना है डार्क करना है, वो आपकी मर्जी है। तो कई बार क्या है कि यूजर को ये पसंद आता है डार्क वाला, कई बार उसको भाई ये इसको अगर डार्क में मानता है रेड को, तो उसको डार्क कर दो, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये कुछ है, ये दिया हुआ है आपका खुद का कलर, ठीक है। अब जैसे आपका खुद का कलर आप देना चाहो तो ये हटा दो सब कुछ, डेंजर वेंजर ये सब हटा दिया, इसको हटाने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर बॉटम, इसको भी हटा रहा हूँ। बॉर्डर बॉटम यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है उसकी वजह से अब बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर बॉटम लिखा हुआ है उसकी वजह से बॉर्डर आ रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा है। अब इसको मैंने हटा दिया, और ये बॉर्डर बॉडी इसको भी हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद का भी अगर देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, मैं खुद का स्टाइल दे सकता हूँ। बैकग्राउंड जैसे ग्रीन कलर का मुझे करना है, बैकग्राउंड मैंने बोल दिया 0F0, ठीक है। अब मैं इसको टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाह रहा हूँ, अगर ये थीम मुझे लाइट लग रही है तो मैं इसको लाइट बोल दूंगा, ठीक है। ये किस तरह का कैटेगरी में आता है, लाइट है तो ये डार्क हो जाएगा। इस तरीके से कलर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कर देते हैं 050F, और ये है मेरी डार्क थीम, तो कर सकते हैं।
देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, यूजर को क्या है, अगर ये आपका थीम थोड़ा सा चेंज मिल गया है, कलर आप चेंज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको मिल रहा है, तब आपको इसको किसी भी वेबसाइट पे लगाओगे लोगों को पता नहीं लगेगा कि भाई ये किससे बनाया है। ठीक है, फ़ॉन्ट भी चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि यही फ़ॉन्ट आपको रखना है, लेकिन ये फ़ॉन्ट भी अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे आएंगे, नेविगेशन बार, चलो ठीक है, एक बार ये, अब यहाँ पे एक तो ये कंपोनेंट हो गया, नेविगेशन बार ऐड कर दिया। स्लाइड शो ऐड करना है तो स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइड शो जो आएगा वो पूरे में आएगा, पूरे स्क्रीन पे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ लेगा, है ना। तो यहाँ से आ जाओ, क्या था, केरोजल अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऐसा भी आप बना सकते हो, ये वाला भी बन सकता है, जैसे इसमें ऑटोमेटिक, जैसे नेक्स्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, इस तरीके से आ जाएगा। ये आपको हाईलाइट करके बताएगा अभी कौन सा आपका स्लाइड चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैप्शन भी आप दो, ये है ना, फोटो हो और साथ में कैप्शन हो, ये भी आपका स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको बना बनाया मिल रहा है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट फेड वाला, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। और आप ऑटो प्ले भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है क्या, अब ऑटो प्ले हो रही है ना, ये ऑटोमेटिक जो है आपका ऑटो प्ले होता रहेगा। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बने बनाए आपको दिए हुए हैं, ये इतना सा काम भी कर देंगे तो यूजर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। बाकी भाई जिसको जितना काम और ज़्यादा करवाना है उसका और ज़्यादा पैसा दो। ठीक है, तो इतना काम तो बना बनाया है। यहाँ से इसको, ये क्या है, ठीक है, इसको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि आपका एक बार स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। ऑटो प्ले का अच्छा, ये फर्स्ट, ये साइकिल जो है इस तरीके से चलता रहता है। ये फिर ये इंटरवल के बारे में बताया कि कितने इंटरवल के बाद में ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड बाद में आपका चेंज होना चाहिए, इस तरीके से बोल रहा है। तो यहाँ से ये, और ये जैसे सारे कंट्रोल आपने हटा दिए, उसको कुछ आगे पीछे करने का कुछ देना ही नहीं है कंट्रोल, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली आपका चलता रहेगा। तो ये है, और टच पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी आप जैसे स्वाइप कर सकते हो, तो ये टच पे नहीं काम करेगा, और ये केवल माउस से ही आप या डेस्कटॉप पे ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, है ना, ये लाइट वर्जन आपको दे रखे हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार बना के देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ये करना है क्या, ये एग्जांपल कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं स्लाइड शो वाले में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट भी कर दूंगा, तो मेरा कोड थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। तब आप इसको अगर मेंटेन करना चाह रहे हो तो कमेंट करके रखना, अदरवाइज आप खुद ही फंस जाएंगे, है ना। तो बूट स्ट्रैप, स्लाइड शो स्टार्ट्स हियर, बूट स्ट्रैप स्लाइड शो, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसके अंदर थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि देखो ये जो चीज़ दी हुई है, ये सब कुछ भाई आपको अलग अलग फ्रेमवर्क में भी सेम ही मिलेगा, कि वहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही रखना, आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ कि भाई आईडी, सबसे पहले तो आईडी आपको देना है। ठीक है, इस तरीके से कि ये कैप्शन के साथ में वाला ये है, इसकी जगह कुछ कुछ भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ पे भी ये आपका रिपीट हो रहा है, जैसे कॉपी कर लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है क्या, ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या है, हैश है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्या, ठीक है, तो जो नाम आप यहाँ पे देने वाले हो ना, वही नाम यहाँ पे रखना है विद हैश। ठीक है, तभी ये बटन आपके काम करेंगे, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 जो भी है ये बटन। ठीक है, तो एक बार जैसे इसको ऐसा रख लेते हैं और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर,
पहले तो इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर इमेज। और अगर देखो इमेज वगैरह आप लेके आते हो तो थोड़ा सा सेम साइज का रखना इमेज को, अदरवाइज आपका ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। अगर इमेज नहीं आपके पास में तो इसको आप कंटेनर में भी डाल सकते हो। यहाँ पर ये जो कैरोजोल आइटम बोल रहे हो ना, इसकी हाइट को फिक्स कर सकते हो, इतना किया जा सकता है। लेकिन फिर वो आप मीडिया पर ही लगा के उसको अलग अलग स्क्रीन पे कितना हाइट रखना, तो वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको सही से बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है तो सिंपली इमेज को ही सेम साइज का, किसी भी इमेज को किसी भी साइज का रखो, लेकिन एक ही साइज का होना चाहिए, हाइट एंड विड्थ जो है फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार जाता हूँ unsplash.com पे, मेरे पास में जैसे ये कई सारी इमेज है, नेचर पे बोल देता हूँ या किसका वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ये अलग अलग साइज के फोटो हैं, अभी इनको भाई आप क्रॉप करना जानते हो, क्रॉप करते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पास में जैसे ये जिम्प है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको बैनर साइज में रखना है या जो भी साइज में रखना है, यहाँ से आप फ़ोटो निकाल लो, अच्छा अच्छा फ़ोटो निकाल लेते हैं। क्या कलरफुल कलरफुल देख लेते हैं, कलरफुल, ओके कलर, ठीक है। तो मैं जैसे एक इमेज ये लेना चाह रहा हूँ, एक इमेज में ये लेना चाह रहा हूँ, और ये भी ले लेंगे, ठीक है। एक इमेज की लेंगे, सबसे पहले इस इमेज को लूँगा। अब पहले तो आप इसका रेजोल्यूशन डिसाइड करो कि क्या आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं जैसे इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नया फाइल में ओपन कर रहा हूँ, और मैं रेजोल्यूशन जो लेना चाह रहा हूँ भाई 1920 ये तो है आपका जैसे डेस्कटॉप दिख रहा है उस लेवल का, है ना। आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ। एक बार जितना स्क्रीन है उतना बड़ा मैंने ले लिया, ठीक है। इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ वो इमेज को, कंट्रोल वी मैंने किया, इमेज काफ़ी बड़ा है देखो, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीन पे ला सकता हूँ, क्या करना है, मैंने शिफ्ट दबा के जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि एक सीध में चलता रहे, ठीक है। और जहाँ पे भी मुझे छोड़ना है वहाँ पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ये जैसे ये वाला मैंने फ़ोटो ले लिया, ठीक है। अब पहला इमेज मेरा ये हो गया, इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। सेव करना है यहाँ पर, मैं इसको ऑनलाइन भी अपलोड कर सकता हूँ ना वैसे, ठीक है। तो मैं इसको पहले जैसे सेव कर लेता हूँ एक बार। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया मैंने, एग्जाम्पल इमेजेस, ठीक है, इमेजेस। और यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड 1, डॉट जेपीजी या पीएनजी जो भी आप रखना चाहो आपकी मर्जी है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो पीएनजी रखना, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो जेपीजी रखना, ताकि आपका इमेज का साइज कम हो, ठीक है, रिड्यूस्ड आपका हो। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ओके, ठीक है। इमेज का साइज कम है। अब मैं दूसरा इमेज भी ले लूँगा यहाँ से, ये वाला इमेज मैंने जैसे लिया है, या फिर दूसरा लूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ये आ गया दूसरा इमेज, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा ही बड़ा है, ठीक है, चलेगा। इसको थोड़ा सा ऐसा कर यहाँ पे। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया बैकग्राउंड 2, एक्सपोर्ट। फिर मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, ये वाला, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, ठीक है। और इसको भी मैंने जैसे पेस्ट कर दिया।
और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। जिम का भी एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नया लेयर बना के बैकग्राउंड फिल कर दूंगा वाइट कलर का। बैकग्राउंड फिल कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, ये तीसरी इमेज है मेरी। अब इनको ऑनलाइन अपलोड करना है, कैसे करेंगे? IMGBB, ठीक है। तो imgbb.com है, वहाँ पर चलते हैं। और ये लो स्टार्ट कर देंगे अपलोड। सारा फाइल को रख लेता हूँ मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे है। एक साथ में कर सकते हैं, ये ट्राई नहीं किया मैंने, एक साथ में करके एक बार देख लेते हैं। हो रहा है। डू नॉट ऑटो डिलीट, अपलोड। सारी इमेज आपके पास में है, कॉपी कर लो इसको। ये कॉपी कर लिया और एक बार मैं इसमें से केवल जैसे ये निकाल लेता हूँ। क्या लिंक निकालना है फोटो का। ये पहली इमेज का लिंक, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दो, पेस्ट। ठीक है, चलो सेकंड इमेज का लिंक। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और थर्ड इमेज का लिंक नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिक्स है इमेज। अब देखो, अब ये थोड़ा स्मूथ लगे। ठीक है, किस इमेज आया कि नहीं आया? ये पीछे तीसरा इमेज अपलोड नहीं हुआ सही। ठीक है, तीसरा इमेज इसको मिल रहा नहीं है तो वो देख लेना। मैं यहाँ पे वही सारा दो इमेज जो है वो कर देता हूँ। चलो, दो इमेज का आपको ये बनाना है। क्या करना है, इसको हटा दो। जैसे यहाँ पर आते हैं, कितने आपको ये दिख रहे हैं बटन? एक बटन है, दूसरा बटन है और ये तीसरा बटन है। ये तीन आपको नहीं चाहिए, आप इनको दो कर दो। अब यहाँ पे कितने इमेज आपको दिख रहे हैं? दो ही दिख रहे। यहाँ पे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे तीसरी इमेज को मैं हटा रहा हूँ। तो ये सेक्शन पे कैजुअल आइटम है ना। अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे एक और आइटम बढ़ा देना, कॉपी पेस्ट कर देना, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ना। अदरवाइज इसको हटा दो। अब नीचे आ जाओ, बाकी तो सब ठीक ही है। तो ये देख लो, ठीक है। इस तरीके से ये इमेज आपका चलना शुरू हो गया। स्क्रीन पे देख लो, इस तरीके से आपका। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्लाइड लेबल लिखा हुआ है। ये कहाँ से आपको चेंज करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड लेबल, ये सेकंड स्लाइड लेबल और थर्ड वाला स्लाइड के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, बना लेंगे। अब कार्ड वगैरह का देख लो जल्दी से। कार्ड बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है और
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपका कोई लिस्ट, आपका भाई आपको जैसे नेविगेशन बार है उसके अंदर भाई आइटम बनाने, लिंक्स बनाने, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई लिस्ट ऐसे भी बनाया जा सकता है, लिस्ट का ग्रुप है ये, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, बस सीधा कॉपी पेस्ट करना है। ये आपका एक कार्ड है विद हेडर, बॉडी एंड फुटर, जैसे आपका इस तरीके से। ठीक है, और बस ये अलग अलग स्टाइल आपको दिया होता है, जो भी आपको चाहिए उठा के पटक दो यहाँ पे, उसका कंटेंट चेंज कर दो और बन जाएगा। साइज जो है आप जैसा जिस कंटेनर में रखना चाहो उस कंटेनर में आप इसको रख देना। जैसे कि मैं ये कार्ड उठा रहा हूँ, एक कार्ड में जैसे उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कार्ड है, कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने कितने सेक्शन बनाए हुए, ये 4 कॉलम बनाए हुए हैं, इन चारों में से जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कलर वलर हटा देना, देखो जल्दी से बन जाएगा। अब इसके अंदर भाई ये चीज़ें तो आप कर लेंगे, कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है ना। अब इसको थोड़ा सा जो है भाई एक्स्ट्रा जो एडवांस लेवल की चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से आ जाते हैं और ये है ब्रेक पॉइंट्स। अभी देखो जितने भी ब्रेक पॉइंट हैं, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से आप जानते हो, जैसे कि 576 से कम पे, ठीक है, उसको तो आपको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भाई 576 पिक्सल से ज़्यादा है, कहाँ तक, 768 में बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे 768 पिक्सल पे तो कौन शुरू हो जाता है, मीडियम। ठीक है, तो इससे कम और इससे ज़्यादा, ठीक है, इसके बीच में क्या रहेगा, स्मॉल आपका रहेगा। ठीक है, फिर इससे 991 से लेकर 768 तक कौन सा रहेगा, मीडियम डिवाइस। ठीक है, इसी तरीके से 1200 पिक्सल से लेकर मतलब जो 1199 पिक्सल से लेकर और 992 पिक्सल से शुरू होकर इतना, ये आपका लार्ज होगा, ये आपका एक्स्ट्रा लार्ज होगा, और ये आपका अलग अलग स्क्रीन साइज आपको दी हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर एक बार कोड लिख देता हूँ, वापस से सेव करता हूँ। लेआउट डिजाइन यूजिंग रिस्पॉन्सिव। चलो एक कंटेनर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्यूटोर कंटेनर, उसके अंदर रो है और उसके अंदर कॉलम है 3। ठीक है, इस तरीके से एक बार इसका फ्लेक्स भी ले आते हैं। कॉपी किया और यहाँ से और इसका जावास्क्रिप्ट भी एक बार मैं ले लेता हूँ यहाँ से। कंटेनर जो उसको बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और जो कॉलम है उनको मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बैकग्राउंड या बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम आपके बने हुए। अब इसके अंदर मैं भाई जैसे आपको बताया था, इसको मैं 6 कर सकता हूँ, इसको मैं 2 कर सकता हूँ, बचा कितना, 4 बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेआउट को बना सकते हो। पहली बात तो ये है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं
6 पे अगर जाऊँ, मतलब छोटा स्क्रीन पे अगर देखो तो वहाँ पे 2 कॉलम दिखे, बड़ा स्क्रीन पे देखो तो 3 कॉलम एक साथ में दिखे, और उससे भी बड़ा स्क्रीन पे तो 4 कॉलम, 4 प्रोडक्ट मेरा एक साथ में एक स्क्रीन पे दिखे। ठीक है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको, तो मैं बोल देता हूँ जैसे div डॉट 6 div डॉट कॉलम इंटू 6 1 2 3 ये थोड़ा सा मैंने इसको भी स्टाइल दे दिया, जो भी आपका कॉलम 1 है 2 है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे बोलना है कॉलम एसएम, इसका मतलब क्या है, स्मॉल डिवाइस के ऊपर, ठीक है, ये इतने का होगा, जैसे मैंने बोल दिया इसको 6 का होगा, ये कितने का होगा, ये भी 6 का होगा, ठीक है, ये कितने का होगा, ये मैंने बोल दिया, ये जैसे ये 3 का होगा, ये मैंने बोल दिया ये भी आपका 3 का होगा, ठीक है। तो 6 6 3 3, ठीक है। अभी तक मैं इसको अगर छोटा कर रहा हूँ, अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल डिवाइस के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, तो इस तरीके से इसने रखा। स्मॉल डिवाइस का मतलब देखो, स्मॉल डिवाइस कितना पिक्सल से ऊपर काम करेगा, 576 पिक्सल से ऊपर काम करेगा, और 576 पिक्सल से नीचे आपने कुछ बोला है क्या इसको, कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो, ये जैसे नॉर्मल डिव आपके काम करते हैं वैसे ही ऊपर नीचे आ रहे हैं, यही तो चाहिए मोबाइल के ऊपर, ठीक है। दोबारा से देख लो इसको, मैं यहाँ पे जैसे अब इनको इस तरीके से कर देता हूँ, रो के अंदर जितने भी आपके डायरेक्ट डिव हैं उनको एक बॉर्डर दे देंगे, रो के अंदर जितने भी डायरेक्ट डिव हैं उनको एक बॉर्डर दे रहा हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखो नॉर्मल तो आपका आपने बोला नहीं है, ठीक है, तो ये उसको मानता नहीं है, और आपने इस तरीके से इसको कर दिया। अब ठीक है, ये अगर मैं बोलूँ कि भाई अपना 768 पिक्सल से ऊपर मीडियम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, 6 कॉलम के होने चाहिए सारे, ठीक है, तो उनको भी मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। देखो कॉलम मीडियम, मीडियम पे कैसे दिखना चाहिए, मीडियम पे 666 के दिखने चाहिए, तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप देखें छोटे पे ऐसा, थोड़े से बड़ा जो है उसके ऊपर ऐसा, और थोड़ा सा इसे बड़ा किया, तो अब मैंने क्या बोल दिया इसको, मीडियम डिवाइस पे ये 6 के दिखने चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, ये रिस्पॉन्सिव है, केवल क्लास बना के आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा सब कुछ, केवल क्लास लगा के ऐसा कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा स्क्रीन, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लार्ज एल, है ना, LG, है ना, वो 992 पिक्सल से ऊपर और 1199 से कम, ठीक है, उतने पे काम करेगा। उस पर आप क्या करना चाह रहे हो, उस पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ 4 कर दूँ, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो कॉलम MD LG 4, ठीक है, या 3 करूँ, 3 कर देता हूँ। ये लो, इसको मैंने 3 बोला, इसको भी 3 बोला, इसको भी 3 बोला, इसको भी 3 बोला। इसका मतलब बड़ी स्क्रीन पे कितना, एक लाइन में कितने दिखेंगे, टोटल कुल मिला के कितना होना चाहिए, 12, ठीक है, एक को दिखेगा। लार्ज स्क्रीन पे बोला कि 3 भाग में कौन होगा, पहला कॉलम होगा, दूसरे में 3 भाग में ये होगा, तो एक रो के अंदर 4 प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरह का इसमें बना सकता हूँ। यहाँ पे 4 को मैं भाई चेंज कर देता हूँ, जैसे इसको क्या करना है, इसको मैंने 6 कर दिया, जैसे 9 कर दिया इसको, ऐसा हो सकता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हो क्या इजीली अब, ठीक है, और उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी सारा बूटस्ट्रैप का है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंटेंट आप डाल दो, जिस भी बॉक्स में आप कंटेंट डालोगे वो उतना विड्थ में फैल जाएगा, ठीक है, चाहे वो टेबल हो चाहे कुछ भी हो। नॉर्मल अगर आप टेबल भी बना रहे हो तो टेबल को भी आप स्टाइल इसमें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें,
टी, टेबल नहीं है इसमें, ये रहा टेबल्स। अगर आपको नॉर्मल टेबल बनाना है तो सिंपली यहाँ पे जैसे इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पे देख लो टेबल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेबल आपका ऑलरेडी कॉपी हो गया। ऑलरेडी आपका अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव होगा, जिस भी कॉलम में आप डालना चाहो उसमें आप इसको पुट कर सकते हो। ये टेबल है, कलरफुल भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है। इस तरीके से लॉगिन फॉर्म बनाना है आपको, तो मैंने टास्क जो दिया था उसको आप बूट स्टेप से ही करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बना के रेडी रखना। ये कॉपी कर रहा हूँ, इसको एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कैसे ऐड करना है, यहाँ से, ठीक है। ये मैंने ये ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं इसको जावास्क्रिप्ट को भी लेके आ जाऊँगा, तो जावास्क्रिप्ट भी मैंने ऐड कर दी। चलो अब आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। कर सकते हैं क्या, है ना। यहाँ पे जाएंगे, पहले तो जैसे जावास्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ नीचे नीचे। यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर बना ले, डी डॉट कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर जैसे एक डी बनाना है, एक कार्ड बनाना है, जैसे डॉट कार्ड, ठीक है। हेलो मैंने बोल दिया, ये कार्ड बन रहा है क्या ऑटोमेटिक। इसकी विड्थ को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसको बोल दो कार्ड फॉर्म या फॉर्म बोल दो। अब इस फॉर्म को आप स्टाइल कर सकते हो, फॉर्म कंटेनर बोल दिया जैसे। इसको विड्थ दे सकता हूँ मैं, विड्थ मैंने दे दिया जैसे 50% दे दिया। फॉर्म 50% हो गया, ठीक है। इसको सेंटर में करना कैसे करो ये बता दो। बॉडी पे एक तो बॉर्डर लगा के देख लेते हैं, बॉडी कितना बड़ा है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का ये बॉडी है। हाइट कितना करना चाहिए, हाइट मैंने कर दिया 100 VH। और क्या बोलूँ, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे और प्लेस कंटेंट सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा जैसे मिनिमम विड्थ वगैरह, क्योंकि आप कंटेंट इसके अंदर है नहीं, मिनिमम विड्थ मैंने जैसे बोल दिया 50%। कंटेंट के हिसाब से आएगा, अभी कंटेंट और डालना पड़ेगा इसके अंदर, पिक्सल में बोलना पड़ेगा इसको, मिनिमम 300 पिक्सल, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, लॉगिन फॉर्म डालना है, लॉगिन फॉर्म मिल सकता है क्या, यहाँ से फॉर्म मिल सकता है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब फॉर्म नीचे गया क्या, यहाँ पर है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये वाला चीज चाहिए बस, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये नहीं चाहिए तो इसको हटा देना, ठीक है। मुझे यहाँ पे बटन चाहिएगा तो उसको मैं लगा सकता हूँ। कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये MB3 लिखा हुआ है, ये जैसे क्लासेस लिखी हुई अलग अलग तरह की, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो MB3 जो है ना, ये आपके यूटिलिटीज है, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब है मार्जिन बॉटम, ठीक है। अगर मैं पेडिंग बॉटम की बात करूंगा तो PB, समझ में आ गया, ठीक है। तो इनमें कुछ जैसे आपको अगर पेडिंग देना है, जैसे मुझे किस पे देना है, कार्ड पे देना है क्या, इस पे लिख दूं क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेडिंग 5, मैंने जैसे बोल दिया उसको, ठीक है। ये पेडिंग 5 इस पर लग गया। अब पेडिंग 5 किसको बोल रहे हो आप,
ठीक है, यहाँ पे देखो पैडिंग जो है मैं 1 लिखता हूँ, इसलिए ध्यान देना, ये पैडिंग 1 है, पैडिंग थोड़ा सा लगा है, पैडिंग 2 है, ये पैडिंग 3 है, ये ठीक है। पैडिंग 3 जो है ना, ये है आपका नॉर्मल पैडिंग। ठीक है, अब जैसे इन्होंने इसको दिया हुआ है, जितना भी इन्होंने रखा हुआ है 10 पिक्सल, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जैसे पैडिंग 3 का मतलब है 10 पिक्सल, पैडिंग 2 जो है इसका आधा होगा, कितना होगा मतलब पैडिंग 2 जो है कितना, आधा, 5 पिक्सल होगा। अगर मैं पैडिंग जो है, चलो इसने 12 माना है शायद इसको, है ना, तो कम नहीं होगा, इसको 6 करना है, और पैडिंग 1 अगर बोलूँगा तो कितना पिक्सल होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा पैडिंग 4 कितना पिक्सल, 24, पैडिंग 5 जो है ये मैक्स है। इसके अलावा ये ऑफर भी नहीं करते, आप कहीं पैडिंग 6 लिख के चालू कर दो ऐसा, पैडिंग 6, ठीक है, इसको ये कैलकुलेट नहीं करता, बस इतना ही आपको मिलेगा। अब जैसे पैडिंग आपको पता है कि अलग अलग डायरेक्शन में लगाई जा सकती है, तो मैं अगर लिखता हूँ पैडिंग 3 कहाँ पे लग रही है, केवल बॉटम पे लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मार्जिन को भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल दूँ MD4, इसका क्या मतलब है, बॉटम पे लग रहा है, ठीक है। तो ये यूटिलिटीज़ है। P2 टॉप पे जो है 6 पिक्सल का लग रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ P2 चारों तरफ लग रहा है, ठीक है, इस तरीके किया जा सकता है। तो ये यूटिलिटीज़ है, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको भी दे दिया। अब इसमें जैसे शेडो के भी आपका यूटिलिटीज़ आपको मिल जाएगा, शेड भी आपको लगानी है यहाँ पर, तो यूटिलिटीज़ इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, बॉक्स, यहाँ पर है क्या, कंपोनेंट, कलर, शेडो, ठीक है, यहाँ पे शेडो दिया हुआ है, इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये तीन चार तरह की शेड आपको दी हुई है। एक तो ये है नो शेडो, ठीक है, इसको अगर आप जैसे यहाँ पर है शेडो नन, ये इसका क्या मतलब है, स्मॉल, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या है, लार्ज, ठीक है। तो ये एक भाई आपका कन्वेंशन बन जाता है कि जो भाई स्मॉल है, लार्ज है, नॉर्मल है, नन है, बस यही आपको फॉलो करना है। तो मैं जैसे शेडो LG लगा देता हूँ यहाँ पर, आप देख लो किस पे लगाना है, कार्ड पे लगाना है क्या, कार्ड पे मैंने लगा दिया शेडो LG, ठीक है। इस तरीके से आपका देखो ये CSS वाला काम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैंने लगाई है ना, ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इनका भी यूटिलिटी है, मैंने अभी इसको बताया नहीं है, लेकिन ये सारा काम भी आप जैसे डिस्प्ले ग्रिड कर रहे हो ना, डिस्प्ले प्लेस कंटेंट सेंटर कर रहे हो, ये सारे सबके लिए भी यहाँ पे क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो एक बार जितना आपको नॉलेज है, धीरे धीरे आप उस पर स्विच करना, ऐसे किया जा सकता है। अब इसमें से इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लॉगिन वाला वो करना है, पासवर्ड वाला फील्ड, तो यहाँ से आ जाओ कि ये है, एक को पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, ठीक है, प्लेस होल्डर जो है, जो भी आपका पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। आईडी को छोड़ दे देना है इसको, ठीक है, यूजर पासवर्ड, फॉर्म कंट्रोल देना जरूरी है, अगर ये नहीं दिया तो आपको स्टाइल नहीं मिलेगा, देख लो, ठीक है ना, तो फॉर्म कंट्रोल देना जरूरी। अब आपको एक बटन चाहिए, है ना, तो बटन भी मैं लेके आ सकता हूँ, बटन आपको पता ही है, DUTT बटन, ठीक है। और क्या करना है, लॉगिन कर दो इसको, ठीक है, बटन जैसा दिखना नहीं है, क्लास लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है,
तो क्लास जो है मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बटन बोला, ठीक है, ये चेंज हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा मैं तो प्राइमरी बनाना चाहता, बटन प्राइमरी। ठीक है, अब ये इफेक्ट भी इस पर लग जाएगा। ये बन गया फॉर्म आपका। आपको क्या चाहिए, टाइटल चाहिए यहाँ पे, टाइटल में लॉगिन देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊँगा यहाँ पर, और मैंने बोल दिया H3 बोल दिया, लॉगिन। लॉगिन आ गया। ऊपर नीचे मैं थोड़ा मार्जिन देना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, क्लास मार्जिन टॉप 5। ठीक है, ये टॉप पे लगेगा, और ऐसा। ठीक है, और बॉटम पे भी लगाना, मैं क्या बोल दूँ, MT5। ज़्यादा से ज़्यादा है ये, ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख दिया मैंने, MT, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना कम इसको करना चाह रहे हो, आप कम कर दो। मैंने 2 कर दिया, बस थोड़ा थोड़ा स्पेस। कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें आप कलरफुल बनाना चाह रहे हो इसको, तो यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड यूटिलिटीज़ भी मिल जाता है, टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको कैसे आप अलाइन करना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड, इसका मतलब वही है टेक्स्ट लाइन वाली चीज़। ठीक है, तो सिंपली मैं टेक्स्ट सेंटर बोल दूँ क्या, उसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं बोल दूंगा टेक्स्ट को सेंटर में कर दो। ठीक है, मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़्यादा करना चाह रहा हूँ मैं, 4 करना चाह रहा हूँ। इजी है। ठीक है, आज के लिए।